नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 39 महीने में पूरा हो, इसके लिए सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों के साथ की गई। इस बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र शामिल हुए। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में हुई बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र व L&T के विशेषज्ञ इंजीनियर शामिल हुए। बैठक में पहली बार टाटा कंपनी के विशेष इंजीनियरों को भी बुलाया गया था और उनसे राय ली गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन तक यह बैठक चलेगी। आज शुक्रवार को पहली बैठक हुई और शनिवार को दूसरी बैठक की जाएगी। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण कार्य कितनी प्रगति हुई उस पर चर्चा की गई। साथ ही देश और विश्व के राम भक्तों को ट्रस्ट से अपेक्षा है कि राम मंदिर लगभग 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहे, तो इस विषय पर भी बैठक में विशेषज्ञों की राय ली गई। हालांकि टेस्ट फाइलिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन IIT चेन्नई की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिए राम मंदिर निर्माण के लिए 1200 पिलरों का काम अभी शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही IIT चेन्नई की रिपोर्ट आती है, राम मंदिर निर्माण के लिए 1200 पिलर बनाए जाने का कार्य शुरू हो जाएगा। ट्रस्टी डॉक्टर मिश्र ने कहा कि इस बार राम जन्मभूमि परिसर में दीपावली विशेष तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य शुरू हो गया है और राम भक्तों में खुशी की लहर है। हुए हैं उसकी प्रगति के विषय में सबसे चर्चा करके आईडी नीचे करो थोड़ा। नृपेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, वो जानकारियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। सर जो पिलर की जो वहाँ नृपेंद्र जी देख करके आए, मैं नहीं गया। मीटिंग में लोगों से चर्चा हो रही है डिफरेंट छोटे छोटे पहलुओं पर, कैसे मंदिर की आयु 1000 वर्ष और उससे अधिक जैसी कि देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार हो, इसलिए उन विषयों पर चर्चा करना, उसके लिए सावधानियाँ क्या हो, कैसे उसको बहुत लंबी आयु का बने, सुंदर बने, इस विषय पर चर्चा करना है। सामान्य प्रक्रिया है। मिश्रा जी आए हैं और विशेषज्ञों से उसकी चर्चा कर रहे हैं। सर रिपोर्ट पेश हो गई है, नहीं बताएगी, हम नहीं बता सकते। टाटा कंपनी के सर इसमें इस मीटिंग में शामिल हुए, क्यों से राय ली जा रही है, बस इतना ही कहना है। अभी किसी कंपनी की बात नहीं, विभिन्न विशेषज्ञों से इस मंदिर निर्माण के छोटे छोटे पहलुओं पर उनकी उससे परामर्श और उनकी राय। फाइलिंग का काम ये तो जब चेन्नई IIT चेन्नई अपनी रिपोर्ट भेजेगी उसके बाद शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में चौथे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आम जनता को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना की वजह से यह अनुमति नहीं दी जाएगी। दीपोत्सव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनुज झा के मुताबिक कोरोना को देखते हुए केवल वॉलंटियर्स को ही पास निर्गत किए जाएंगे या फिर मेहमानों को आमंत्रण पत्र। इसके अलावा किसी को भी दीपोत्सव में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए अभी खतरा टला नहीं है, जिसके कारण कम लोगों को ही दीपोत्सव में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। चौथा दीपोत्सव 11 नवंबर से शुरू होगा और 13 नवंबर छोटी दीपावली को समाप्त होगा। 11 नवंबर 12 नवंबर को अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अनुज झा ने बताया कि जिस जगह पर कार्यक्रम होना है उसका निरीक्षण कर लिया है। सबसे ज्यादा फोकस कोविड-19 प्रोटोकॉल पर ही होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि जो भी फेस्टिविटीज़ अभी होनी है उसमें जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs है, उसका पूरा पालन कराना अनिवार्य है। और चूँकि उसमें काफ़ी संख्या में पहले ही वहाँ पे वॉलंटियर्स को जाना है दिए वगैरह जलाने के लिए, उसमें अगर अनरेस्ट्रिक्टेड हम उसमें एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि वहाँ पे जिन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कार्ड के माध्यम से या जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको पास के माध्यम से वहाँ पे एंट्री दी जाएगी, ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो और सुरक्षित तरीके से पूरा कार्यक्रम कराया जा सके। जोश से लबरेज आज बीकापुर मंडल इकाई में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर भाजपा नेताओं ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को अनुशासित व संस्कृत का मंत्र दिया। बीकापुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 3 सत्र पहले दिन आयोजित हुए। सत्र के समापन
अवसर पर हरीश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा यहां पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया गया। इस दौरान बीकापुर मंडल इकाई के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार देखने लायक था। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख व भाजपा नेता शिव कुमार सिंह, युवा मोर्चा के नेता शैलेंद्र पांडे मोनू, भरत जी श्रीवास्तव, सुनील मिश्रा, पंकज श्रीवास्तव, वेद प्रकाश मिश्रा, शिव कुमार साहू समेत दर्जनों बूथ कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। वर्ग चल रहा है जिसमें आज 5 सत्र चला। प्रथम सत्र श्री संजीव सिंह ने उद्घाटन किया, उसके बाद दान बहादुर सिंह, द्वितीय सत्र में श्री वास्तव जी, राधे श्याम त्यागी जी आदि लोगों का विचार मिला। अब सत्र का समापन हो गया है। हम लोग मतलब पूरे मंडल के जितने पदाधिकारी हैं वो हैं, इनको जो है ये उससे जो है इनको ऊर्जा मिल रही है। इनको पार्टी में कोई चल रहा है, नया विचार, नया वो क्या हो रहा है, सब इनको मिल रही है। इनको अब मतलब प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जिसमें पार्टी की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, पार्टी के जो विचार हैं और हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उनसे कार्यकर्ताओं को परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रकार के वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं और उनका उद्बोधन हो रहा है, जिनके माध्यम से हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दल की नीति और नीति क्या है। अब किस पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अवश्य आत्मनिर्भर हुई है, अपने स्वावलंबी बनी है, वही मुख्य उद्देश्य था। समझे नहीं समझे, सारा उद्देश्य यही था कि हम लोग भाजपा की नींव मजबूत करें, पार्टी को मजबूत बनाएं, पार्टी को आगे कैसे ले जाया जाए, उस मंत्र को कई शिविर चला 3 और इसमें यही बताया गया है कि हम अपनी भाजपा को सही पीढ़ी से सही नेतृत्व में सही काम करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिले की रुदौली पुलिस ने अवैध शस्त्र व 6 जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान शिव सहायक पुत्र श्रीदेव व फखरुद्दीन उर्फ सोनू पुत्र नसीरुद्दीन बिना लाइसेंस के अवैध असलहा लिए हुए पकड़े गए हैं। इनके पास से 6 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जिले की कैंट थाने की पुलिस ने चोरी में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पवन कुमार पुत्र हृदयराम निवासी सूबेदार का पूर्वा और रिजवान पुत्र रफीक निवासी रायपट्टी, अर्जुन पुत्र मातादीन निवासी रायपट्टी के कब्जे से 2 अदद बैटरी, 3 अदद रिंच और 1 प्लास बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। अयोध्या के ग्राम सरायरासी में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दामोदर दास मोदी के हाथों होना है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। सरायरासी पहुंचे प्रधानमंत्री के भाई दामोदर दास मोदी का अभियान के राष्ट्रीय मंत्री आलोक कुमार सिंह रोहित व कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान सेवा ही संगठन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दामोदर दास मोदी और कार्यक्रम के संयोजक योजना के राष्ट्रीय मंत्री आलोक कुमार सिंह रोहित दोनों की ही मौजूदगी में ग्राम सभा सरायरासी में लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में आलोक कुमार सिंह रोहित द्वारा बताया गया कि वंचित शोषित समाज के लिए भारत सरकार द्वारा 126 जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। ये योजनाएं देश भर में लागू हैं और योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों को आर्थिक व सामाजिक मजबूती प्रदान करना है।
इसकी निगरानी करने के लिए तथा गरीब तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का आज से शुभारंभ हुआ है, जिसकी बागडोर स्वयं प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी ने संभाल रखी है। 28 वर्षों से राम मंदिर के लिए लड़ रहे रामलला के पक्षकार त्रिलोकीनाथ पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद ट्रस्ट के अधिकारियों ने आनन फानन में अयोध्या के श्री राम चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया, जहां उनकी तबीयत में सुधार आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय से चले संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले त्रिलोकीनाथ पांडे 28 वर्षों से रामलला के पक्षकार के रूप में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ चुके हैं और 2010 हाई कोर्ट के फैसले में त्रिलोकीनाथ पांडे को राम सखा का नाम दिया गया था, जिसके आधार पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला भी सुना दिया और अब मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। लंबे समय से कारसेवकपुरम में रह रहे श्री पांडे की अचानक शुगर कम हो जाने से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आनन फानन में अयोध्या के श्री राम जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। डॉक्टर के मुताबिक उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन किसी भी प्रकार का रिस्क न लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कराए जाने को लेकर उन्होंने बात कही। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, कारसेवकपुरम प्रभारी शिवदास के साथ अयोध्या विधायक मौजूद थे। त्रिलोकीनाथ पांडे जी आए थे, उनके स्वास्थ्य में गिरावट की क्या मामला था सर, कैसी स्थिति है? त्रिलोकीनाथ पांडे जी आए थे तो वो बेहोशी की हालत में थे और उसमें उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था। जिले में जश्न ईद मिलादुल नबी का कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान लोगों ने घरों में को कुमकुम लाइटों से सजा रखा था, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिदों में भी चंद लोग ही मौजूद नजर आए। इस तरह जश्न ईद मिलादुल नबी सकुशल संपन्न हो गया। शहर के शाहजहांपुर गांव में ईद मिलादुल नबी के मौके पर पूर्व प्रधान व स्थानीय अंजुमन के सदर मंसूर अहमद ने बताया कि जिला प्रशासन व उलमाए किराम के द्वारा जारी निर्देश के तहत ही इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन यानी जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मस्जिदों में मिलाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जश्न ईद मिलादुल नबी के अवसर पर यहाँ पे लंगर रसूल का एहतमाम किया गया है। सुबह जो है यहाँ प्रोग्राम होगा मस्जिद में, उसके बाद जो है यहाँ जो है जो भी लंगर रसूल में बनाया गया है वो लोगों को बांटा जाएगा और पूरे शाहजहांपुर में आज जश्न ईद मिलादुल नबी का पूरे महल्ले की सजावट लोगों ने किया है और मैं पूरे शाहजहांपुर पूरे फैजाबाद को मुबारकबाद देता हूँ। ये मोहल्ला शाहजहांपुर है, मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ। अंजुमन गुलामान रसूल की तरफ से मस्जिद में प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुल नबी किया जा रहा है। ये अंधेरे से उजाले का प्रतीक है, अंधेरे से उजाले का प्रतीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। हर वर्ष की तरीके इस वर्ष ये प्रोग्राम नहीं मनाया जा सकता है क्योंकि कोविड-19 का पालन करना है। हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसका भी पालन करना है। इसलिए तमाम ग्रामवासी अपने अपने घरों को सजाए हैं, अपने ही घरों में प्रोग्राम कर रहे हैं। केवल मस्जिद में छोटा मोटा प्रोग्राम जो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जा रहा है। बाकी सारे लोग अपने अपने घरों में दरूद फातिहा जो भी करना चाहेंगे वो करेंगे। डीआईजी एसएसपी अयोध्या दीपक कुमार द्वारा 12 वफात के मौके पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का आज जायजा लिया गया और लोगों से बात करके उन्होंने एहसास दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। फिलहाल भ्रमणशील रहकर पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा आज डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने लिया। उनके साथ क्षेत्राधिकारी नगर निपुण अग्रवाल और श्रुति गुप्ता क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षण मौजूद थी। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।